नमस्कार जीबीएन टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूँ शाजिया। आज हम आ गए हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी। पिछले 44 दिन से जो किसान हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी अपनी मांगों को लेकर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसा कह सकते हैं क्योंकि अथॉरिटी के कान में एक जू भी नहीं रेंग रही है। जब घेराबंदी करने पे आए किसानों ने कल जब घेराबंदी की, दोनों दरवाजे बंद कर दिए गए तो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनके साथ मारपीट की गई। इसके अलावा 33 जो हैं किसान वो अभी जेल में बंद हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आइए हम लोगों से बात करते हैं, अपडेट लेते हैं लोगों से कि कल क्या कुछ हुआ था, किन चीज़ों का उन्हें सामना करना पड़ा और किन चीज़ों से उन्हें गुजरना पड़ा। क्योंकि किसान हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो जाहिर बात है इस तरीके से बैठना, 44 दिन तक अपने घर बार को छोड़कर इस तरीके से धरना प्रदर्शन करना उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आइए देखते हैं, लोगों से बात करते हैं। जैसे कि कल अथॉरिटी पे काफ़ी झड़प हुई थी, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो क्या चीज़ें कल हुई थी? कल एक्चुअल में कल हमारा कार्यक्रम था, हमने दोनों गेट बंद करे और हम यहाँ 45 दिन से बैठे हुए हैं और हमारी परसों मीटिंग भी हुई थी, तो कुछ हमें उसमें निष्कर्ष नहीं निकला। हम लगातार वार्ता के लिए तैयार थे और बिल्कुल शांतिपूर्वक कल कार्यक्रम हुआ। उसके बाद लोग चले गए, ये आए काफ़ी तादाद में। जैसे शाम को लोग चले जाते हैं, घर में किसान है, दूध भी निकालना है, इस तरह के हमारे कार्य भी हैं जो हमारे चारा भैंस का ये सब चीज़ें। उसके बाद बड़ी तादाद में फोर्स आई और सारा सामान उन्होंने उठाया और हमारे जो लोग थे यहाँ पर 40-50 लोग थे, उन्होंने उठा के ले गए। जब इनको ले जाने के बाद में उनको पहले पुलिस लाइन लेके चले गए, फिर हमारे यहाँ से रात में ही लगभग 500 की तादाद में लोग वहाँ पहुँचे पुलिस लाइन। इन्होंने भी 40 लोग जेल भेज दिए। पुलिस लाइन में 500 लोग करीब वहाँ पहुँचे, उनमें से कुछ लोग अंदर चले गए पुलिस लाइन में। वहाँ क्या हुआ कि इन्होंने वहाँ पर लाठीबाजी करी, उसमें से महिलाओं के चोटें आई हैं। पुलिस जो ये थी, मतलब पुरुष पुलिस थे, उन्होंने महिलाओं पर लाठी चलाई है। और उसके अलावा 1-2 ऐसे भी लोग देखे गए जो सिविल वर्दी में थे, हम दोनों गुंडे कहेंगे। यदि कोई वर्दी में नहीं है तो हम तो गुंडा कहेंगे, लाठी चला रहा था। तो उन्होंने वहाँ लाठी चलाई, वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। और उसके बाद फिर रात में हम गिरफ्तारी देने गए थे, 500 लोग वहाँ से वापस आए, गिरफ्तारी उन्होंने नहीं ली। और आज सुबह फिर हमारे जो लोग थे सभी निकल गए और फिर दोबारा आज हमने शुरू करा आंदोलन और अभी चलेगा जब तक भी हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। अब आप देख रहे हैं दोबारा की बड़ी तादाद में लोग आ गए हैं। अरे चलेगा बिल्कुल निर्णायक, जब तक हमारी जीत नहीं हो जाती तब तक ये चलता रहेगा। और आगे क्या कुछ सोचा है, क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि एकदम से गिरफ्तारी करना और फिर चीज़ों को और ज़्यादा मुश्किल कर देना किसानों के लिए, और कितनी मुश्किलें बढ़ जाएंगी? अब मुश्किलें नहीं बढ़ी, मुश्किल तो खत्म समाप्त हो चुकी है हमारी जी। अब जितने भी संगठन के लोग हैं, चाहे भारतीय किसान यूनियन टिकैत हो, चाहे भारतीय किसान परिषद हो, भारतीय जितनी यूनियन जो चल रही हैं, जितनी भी पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान यहाँ पर है और हम बहुत मजबूत हो चुके हैं, हम जीत की तरफ हैं। चाहे हमारे जो परसेंटेज प्लॉट की बात हो, चाहे हमारे आबादी निस्तारण की बात हो, चाहे हमारे जो 64% जो भी हमारे समस्या, जो हमारे जो सारे मुद्दे हैं वे जल्दी हल होंगे और नहीं तो तालाबंदी करने का काम करेंगे। और किसी प्रकार से प्राधिकरण, और हम नोएडा में भी और यहाँ पर भी हर तरीक़ा से चारों तरफ से घेरने का काम करेंगे। सारे किसान जागरूक हो चुका है। क्या प्राधिकरण डर गया है ये सारी चीज़ें देखते हुए? क्योंकि जो चीज़ें थी एकदम से उन्होंने बदल दी। यहाँ पर घेराबंदी जब हुई उसके बाद मारधाड़ करना आप लोगों के साथ और फिर गिरफ्तारी करना, तो क्या प्राधिकरण डर गया? ये बहन खा चुका, क्योंकि सब यहाँ के किसान जागरूक हो चुका है। वे अपने हकों को लेकर लड़ने के लिए तैयार है, सड़कों पर है किसान। और किसान इसलिए घबराहट है, चाहे लखनऊ तक के हो, चाहे दिल्ली तक भी, हमें कहीं तक भी करना पड़े, चाहे विधायक सांसद घेराव करना पड़े, हर तरीक़ा से किसी प्रकार से कोई कितने ही यत्न कर लें, लेकिन किसान चाहे अपने प्राणों की आहुति लगा देगा, पर लेकिन पीछे जेल भेजे, चाहे धारा लगाए, कुछ भी लगाए, पर लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। आप बताइए किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया? दरअसल हमारे 33 किसान गिरफ्तार हैं। अभी तक हमें कोई भी सूची नहीं दी गई है कि हमारे कौन कौन से किसान गिरफ्तार हैं। अगर हमारा एक भी किसान यहाँ से गायब होता है तो उसकी पूर्णतः जिम्मेदारी यहाँ के LIU की होगी, यहाँ के पुलिस प्रशासन की होगी। यहाँ अराजकता क्यों फैल रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के किसान से कभी कोई संवाद करते ही नहीं हैं। वो आते हैं केवल बिल्डर और बायर्स से मिलकर चले जाते हैं। केवल कुछ चंद पूंजीपति लोग जो हैं उनसे मिलते हैं। फर्जी किसान अगर 1-2 उनसे मिलवाते हैं तो केवल अपने ही लोगों को टोपी पहनाकर ले जाकर मिलवा दिया जाता है। आखिर क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं मिलना चाहते? क्यों कहते हैं 2022 में हम किसान की आय दुगनी कर देंगे? अगर किसान की आय दुगनी थी तो फिर किसान रोड पे क्यों हैं? क्यों गलत अधिग्रहण हुआ तो फिर क्यों ये लीज बैक की पॉलिसी बनाई गई? कहीं ना कहीं अधिकारियों ने यहाँ किसानों को लूटा है, ठगा है। सरकार कोई भी रही हो, कोई दूध की धुली नहीं है। पहले चोर थे तो आज डकैत हैं, उसमें कोई शंका नहीं है। जैसे कि आपने सुना कि पहले चोर थे अब डकैत हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी है और उसके अलावा राज्य में भी है। तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना पहले भी यही था कि हम पहले इतने परेशान नहीं थे जितने अभी ज़्यादा परेशान हैं। तो क्या कहेंगे इस पर कि क्या भारतीय जनता पार्टी का हाथ अथॉरिटी पे है, इस वजह से इतनी मनमानी चल रही है?
पूरी तरह ये मैडम को भी इनकी तालने लग रही है, तीसरी अथॉरिटी को भी इस मैडम को दे देंगे। और ये मैडम सारी तानाशाही का रवैया अपनाती है। ये जो लिखे अधिकारी इनके उन पेपर को कैंसिल करने में ये मैडम लगी हुई है। यहाँ के किसानों को देना तो दूर, इनका जो हक है उसको कैंसिल करने पर लग रही है। और जो देने का नंबर आता है शासन से अनुमति मिलेगी हमें 295 करोड़ रुपया शासन से रात रात में आ जाती है मंजूरी, और गैरम गैल उसे नरेंद्र रेड्डी को और उसे गैरम गैल जो प्रस्तुत कर दिया जाता है। और किसानों के लिए आबादी के मुद्दे, इनके मुद्दे क्या हैं? नॉर्मल मुद्दे हैं, लेकिन इन्हें करना नहीं है, क्योंकि हर पूर्वांचल का आदमी सिवा लूट के सिवा दूसरा काम नहीं है। सारे पूर्वांचल के आ रहे हैं, योगी ने सब छांट छांट के भेज रखे हैं, बाकी और इनका कोई काम नहीं है। लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, किसान जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ के हालात कुछ इस तरीके के हैं कि जो 35, 40, 33 जो किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया, मारधाड़ की गई, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया, उससे किसानों का कहना ये है कि कहीं ना कहीं जो है प्राधिकरण डर गया है। अब देखना ये होगा कि क्या किसानों को जल्दी से जल्दी ज़मानत मिलेगी, उन्हें कब तक छोड़ा जाएगा, ये जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है वो कब तक चलता है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, और भी ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ GBN टुडे।